कल्पना करो, आप सुबह उठते हो और आपके घर में कोई जवाब नहीं देता। बाहर निकलते हो तो पूरी गली खाली, न बच्चों की आवाज न लोगों की हलचल, सिर्फ सन्नाटा और डर। 1347 में यूरोप के लोगों ने यही सब झेला था। एक ऐसी बीमारी आई जो दिखती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी, लेकिन हर दिन हजारों लोगों को मौत दे रही थी। इस बीमारी का नाम था ब्लैक डेथ। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। 14वीं सदी में दुनिया आज जैसी नहीं थी। ना कोई आधुनिक अस्पताल, ना दवाइयां, ना विज्ञान की इतनी समझ। लोग अपने छोटे छोटे शहरों और गांवों में रहते थे और उन्हें लगता था कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एशिया के कुछ हिस्सों में एक खतरनाक बीमारी जन्म ले चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार ये बीमारी मध्य एशिया या चीन के आसपास शुरू हुई थी। उस समय व्यापार का सबसे बड़ा साधन था जहाज। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच सामान का आदान प्रदान इन्हीं जहाजों से होता था। लेकिन इन जहाजों के साथ कुछ और भी सफर कर रहा था। छोटी छोटी चूहे और उनके शरीर पर रहने वाले फ्लीज यानी कीड़े। इन्हीं फ्लीज के अंदर छुपा था एक खतरनाक बैक्टीरिया जिसका नाम था वर्सीनिया पेस्टिस। और यही बैक्टीरिया आगे चलकर लाखों लोगों की मौत का कारण बना। साल 1347 इटली के बंदरगाहों पर कुछ व्यापारिक जहाज पहुंचे। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब लोगों ने जहाजों के अंदर देखा तो वहां का मंजर डरावना था। अधिकतर नाविक मर चुके थे और जो जिंदा थे वो भी बेहद बीमार थे। उनके शरीर पर काले फोड़े थे, तेज बुखार और कमजोरी। लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। लोगों ने इन जहाजों को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीमारी शहर में फैल चुकी थी और फिर एक के बाद एक पूरे यूरोप में फैलने लगी। ब्लैक डेथ के लक्षण बेहद खतरनाक थे। सबसे पहले तेज बुखार आता था, फिर शरीर में दर्द और कुछ ही समय में गर्दन, बगल और जांघों में बड़े बड़े सूजे हुए फोड़े निकल आते थे। इन फोड़ों का रंग काला पड़ जाता था। इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ कहा गया। कई लोगों के शरीर से खून बहने लगता था, कुछ को सांस लेने में दिक्कत होती थी और सबसे डरावनी बात, अधिकतर लोग 2 से 5 दिनों के अंदर ही मर जाते थे। लोगों के पास ना इलाज था ना समझ, सिर्फ डर। इतना डर कि लोग अपने ही परिवार वालों से दूर भागने लगे। मां अपने बच्चों को छोड़ने लगी, दोस्त एक दूसरे से मिलने से डरने लगे। हर इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा बन चुका था। जब इंसान को सच नहीं पता होता तो वो अंदाजे लगाने लगता है। ब्लैक डेथ के समय भी यही हुआ। कुछ लोगों ने कहा ये भगवान का गुस्सा है, कुछ ने कहा ये पापों की सजा है। कई जगहों पर लोग खुद को सजा देने लगे ताकि भगवान उन्हें माफ कर दे। कुछ ने तो दूसरों को दोषी ठहराया और हिंसा तक शुरू हो गई। लेकिन असली कारण किसी को नहीं पता था। डॉक्टर भी असहाय थे। वो अजीब अजीब इलाज करते थे, जैसे खून निकालना, जड़ी बूटियां देना और एक खास तरह का मास्क पहनना, जिसे हम आज प्लेग डॉक्टर मास्क के नाम से जानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने पूरे समाज को हिला दिया। इतिहास के अनुसार यूरोप की लगभग 30% से 50% आबादी खत्म हो गई। कुछ शहरों में आधी से ज्यादा आबादी मर चुकी थी। खेत खाली हो गए, कारखाने बंद हो गए, काम करने वाले लोग नहीं बचे। इसका असर यह हुआ कि मजदूरों की कीमत बढ़ गई, गरीब लोगों को ज्यादा अधिकार मिलने लगे, समाज का ढांचा बदलने लगा, यहां तक कि लोगों की सोच भी बदल गई। अब उन्हें समझ आने लगा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। सदियों बाद जब विज्ञान ने तरक्की की, तब जाकर पता चला कि ब्लैक डेथ का असली कारण एक बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस,
जो चूहों और फ्लीज के जरिए इंसानों तक पहुंचा। आज के समय में इस बीमारी का इलाज संभव है, एंटीबायोटिक से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन उस समय ये एक ऐसी तबाही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। ब्लैक डेथ हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। एक छोटा सा बैक्टीरिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो एक पल रुककर सोचिए, कभी इसी हवा में मौत तैर रही थी।